नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं पलायन के, कथित पलायन के शुरुआत। पलायन ये शब्द छत्तीसगढ़ पर कोड़ की तरह चिपका हुआ है। आज से नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से, जब छत्तीसगढ़ का शोषण होता था, जब छत्तीसगढ़ में विकास के कोई काम नहीं होते थे, जब छत्तीसगढ़ में शून्य था विकास, सारा जो यहाँ का जो बिजली का उत्पादन, यहाँ वितरण महाकौशल जबलपुर से, और पैसा कलेक्शन इंदौर भोपाल, बिजली का उत्पादन यही और कटौती यही। वो भी एक जमाना था। उस जमाने में भी पलायन होता था। तब सत्ता पक्ष में जो रहता था वो कहता था कि ये परंपरागत पलायन है। खेती के बाद, खेती के काम खत्म होने के बाद मजदूरों के पास कोई काम नहीं रहता, वो अतिरिक्त कमाई के लिए बाहर जाते। विपक्ष चिल्लाता था, जो भी विपक्ष में रहता था, चाहे कांग्रेस रहे चाहे दूसरी कोई पार्टी रहे, वो चिल्लाती थी कि नहीं, ये पलायन है, ये मजदूरों का शोषण। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में मजदूरों की मंडी बन गया था। मजदूरों की मंडी। बंबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ का मजदूर। बंबई की ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, उसकी नींव में हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों का खून पसीना रहता था। खून पसीने की जुड़ाई, ईंटे के साथ, गारा नहीं, खून पसीने की जुड़ाई, और उस पर बिल्डिंग खड़ी होती थी। उत्तर प्रदेश के भट्टे में, ईंट भट्टों में जो है लकड़ी नहीं, हमारे मजदूरों की मेहनत झोंकी जाती थी। पंजाब के खेतों में, कश्मीर के खेतों में कहाँ नहीं था हमारा मजदूर। और शोषण, हमारे प्रदेश की बच्चियों को काम दिलाने के नाम पे जो है दिल्ली में बंधक बना दिया जाता था लोगों के घर में। कितने कितने बड़े आंदोलन भी चले बंधुआ मजदूरों के खिलाफ। दैहिक शोषण अलग, छूट के आने में पसीने निकल जाते, सरकार को भी छूट, उनको छुड़ाने में पसीने निकल जाते थे। वो दौर, वो डरावना दौर, वो बुरा सपना सब खत्म हो चुका था जब हमारा राज्य बना। हमारा राज्य बना, खुशहाली आई, धीरे धीरे ही सही, विकास की गति तेज होती चली गई। और अभी तो विकास दौड़ रहा है। जोगी जी के समय अगर उसने चलना सीखा था, रमन सिंह के समय अगर वो तेज हो गया था रफ्तार उसकी, तो भूपेश के समय तो विकास दौड़ रहा है। फिर जब हम कहते हैं कि हम खेती के किसानों को, खेत मजदूरों के लिए दुनिया भर की योजनाएं ले आए, गोधन न्याय योजना है, गोबर तक तो खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। धान का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, कहां से कहां पहुंचा दिया भूपेश बघेल ने। फिर क्यों ये स्थिति आई? ये स्थिति आई नहीं, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और कुछ लालची लोगों को जो है, गिरोह है, उनको मजदूर और मजदूरी से कोई लेना देना नहीं, वो मानव तस्कर है। बलौदा बाजार में 3 बस पकड़ाई, 3, नाम आया नरेंद्र अग्रवाल, एक पिकअप वैन भी थी। सारे मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। क्यों जा रहे थे भाई उत्तर प्रदेश? उसी दिन जो है महासमुंद में भी एक बस पकड़ाई, 66 जो है मजदूर जो है उत्तर प्रदेश जाते समय पकड़ लिए गए। नाम आया मुन्ना लाल। मुन्ना लाल कौन है, क्या है, भगवान जाने। हो सकता है मुन्ना लाल बस के आगे पीछे कार में हो और मौका देखकर निकल लिया हो, लेकिन ये मुन्ना लाल है कौन, ये नरेंद्र अग्रवाल है कौन? इनका मजदूरों से क्या लेने देना? और ये मजदूरों को पैसा देकर उत्तर प्रदेश में ही क्यों रोजगार दिला रही है, छत्तीसगढ़ में क्यों रोजगार नहीं दिला रहे? यहाँ रोजगार की कमी है। ये सरासर सपने दिखाकर यहाँ के जो मजदूर हैं उनके मेहनत की जो है, उसके मेहनत को बंधक बनाना है। यहाँ के मजदूरों की तस्करी है ये, मानव तस्करी, सीधे सीधे। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। हो सकता है प्रशासन के भी कुछ लोग शामिल हो, पुलिस के भी लोग शामिल हो। यदि ऐसा नहीं होता तो 3 बस में ले जाता। इससे पहले लॉकडाउन के दौर में गुजरात की एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, 9 लोग मर गए मंदिर सब के पास। कहां से आ रही थी बस? गुजरात की बस यहां आई मजदूरों को लेने, बाराती थे। कि गुजरात की किसी धन्ना सेठ की लड़की के ब्याह कर रहा था हमारे छत्तीसगढ़ का मजदूर, उनके परिवार वालों को लेने आई थी क्या बस? बारात जा रही थी क्या?
उस मामले पर भी लीपापोती हो गई। क्या है, गुजरात के बस आ रही है, बस लेकर आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बस आ रही है लेके जा रहे हैं, क्या है? हमारे जो मजदूर हैं वो, उनकी मेहनत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। भले ही वो छत्तीसगढ़ में रहकर काम ना करें, लेकिन जब बाहर जाते हैं पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं मालिक के लिए। नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है छत्तीसगढ़ के मजदूरों को। पैसा देने के लिए नहीं, उनकी मेहनत का इनाम देने के लिए नहीं, उनके खून पसीने को, उनकी मेहनत को चूसने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है, जब सारी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है, मनरेगा का काम चल रहा है और कहीं कोई कम कसर नहीं छोड़ी भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद। रमन सिंह के समय में अगर जो कुछ भी कसर रह गई थी उसको उसने, भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया। अब यहां से किसी को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो ये सरकार के लिए भी चेतावनी है और पुलिस तथा प्रशासन के लिए खतरे के संकेत है। ये हमारे मजदूरों को लूटने का, उनकी मेहनत को लूटने का कुत्सित षड्यंत्र है। ऐसे षड्यंत्र पर रोक लगना बहुत जरूरी है। ऐसे नरेंद्र अग्रवाल या मुन्ना लाल को सलाखों के पीछे होना चाहिए। किसी की मेहनत को यूं लूटने नहीं देना चाहिए। हमारे भाई हैं, गुजरात जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, क्यों? यहां तो सब काम है। फिर किस चीज की कसर छोड़ी भूपेश बघेल सरकार ने? जब किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी, जब सब कुछ उपलब्ध है, तो फिर क्यों ये आ रहे हैं? ये गिरोह है। इस गिरोह का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। पुलिस हर बार कहती है कि ये बड़ा मामला पकड़ाया है, अब इस मामले का खुलासा होगा, इसमें बड़े बड़े सफेद पेशों के नाम आएंगे और बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब होंगे। आज तक नहीं हुआ। अरे देह व्यापार में सड़ी सी जो है, जो लड़कियां पकड़ाती स्पा में, उसमें जो बोलते हैं कि बड़े बड़े मामला, बड़े बड़े सफेद पोश, उसको नहीं खोल पाए तो ये मजदूरों की जो तस्करी कर रहे हैं उसमें क्या खोलेगी पुलिस? शर्म आनी चाहिए पुलिस को अपने आप पर। मजदूरों का पलायन होगा, ये मजदूरों के पलायन के नाम पे हमारे मजदूरों की तस्करी होगी। ये सब रुकना चाहिए, ये सब रुकना चाहिए। नरेंद्र अग्रवाल, मुन्ना लाल जैसे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। और ना केवल मुन्ना लाल और नरेंद्र अग्रवाल, इनके साथ जो लिंक है, जो चेन है, वहां के आदमी को, उत्तर प्रदेश के आदमी को क्या सपना आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के अमुक गांव से लोग निकल आएंगे? कौन बता रहा है? उत्तर प्रदेश के किसी भी ईटा भट्टे के मालिक को क्या सपना आ रहा है यहां जाओ, यहां से मजदूर मिलेंगे? गुजरात के लोगों को क्या सपना आ रहा है कि यहां जाओ, मंदिर हसद के पास से मजदूर मिलेंगे? भुखमरी का प्रदेश होता था उड़ीसा, कालाहांडी को बोलते थे कि ये जो अफ्रीका का कालाहारी डिस्ट्रिक्ट है उससे कम नहीं है। कालाहांडी 100 रुपए में बच्चे बेच देते थे। कालाहांडी की तकदीर बदल गई, कालाहांडी की तस्वीर सुधर गई। कालाहांडी से पलायन नहीं होता। रायपुर में पलायन, जो उड़ीसा से पलायन होता था, वो बंद हो चुका है। फिर हमारे यहां के लोगों को क्यों जाल में फंसाया जा रहा है? हमारे यहाँ के भोले वाले छत्तीसगढ़िया लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है जाल में? क्यों उनको लेके जाया जा रहा है? क्यों उनके मेहनत को लूटा जा रहा है? ये सारे सवाल का जवाब सरकार को भी ढूंढना चाहिए, प्रशासन को भी ढूंढना चाहिए और पुलिस को भी ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत दुख की बात है। फिर ऐसा लगेगा कि राज्य के बंटवारे होने का, छत्तीसगढ़ राज्य का अलग होने का, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने का क्या फायदा? लूट तो तब भी रहते जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था। ऐसा ही था तो फिर बनाया क्यों? वैसे ही लूटते रहते। उम्मीद है अब कोई मजदूर किसी तस्कर के हाथ फंस कर सुनहरे सपने देखकर दूसरे प्रदेश जाते हुए नहीं पकड़ाएगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.